जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। देवाधिदेव महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत कली पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग चित्रकूट धाम में जनक जी का आगमन पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भरत जी महाराज पूरे अवध के समाज को साथ में लेकर, साथ में गुरुदेव वशिष्ठ, सभी माताएं और अयोध्या का सारा समाज चित्रकूट धाम में भगवान का दर्शन करके आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। भरत जी महाराज अपना दुख निवेदन करते हैं और एक ही उनके मन में लालसा है कि किसी तरह प्रभु अयोध्या को वापस चले जाएं, प्रभु प्रसन्न हो। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। भरत जी महाराज चाहते हैं कि मन प्रसन्न करके, संकोच का त्याग करके हमारे स्वामी जो भी आदेश देंगे हम सब उसको सिर पर धारण करके उसका पालन करेंगे और सभी प्रकार की जो उलझने हैं वो समाप्त हो जाएगा। भरत बचन सोची सुनी सुर हर से, असाधु सराही सुमन सुर बर से। और भरत जी महाराज का पवित्र वचन सुनकर सभी देवता लोग साधु साधु करके सराहना करते हैं भरत जी का और पुष्प की वर्षा करते हैं। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस वनवासी। और तापस वन में रहने वाले जो तपस्वी हैं वो सब आनंदित हो जाते हैं और अयोध्या के जो वासी हैं वह निराश हो जाते हैं। और रघुनाथ जी उस समय मौन हो जाते हैं और भगवान राम का यह दशा देख करके सभी लोग सोच में हो जाते हैं। उसी समय जनक जी के जो दूत हैं वो चित्रकूट धाम में आते हैं। तेही अवसर जनक दूत जो हैं, जनक के दूत उसी समय आते हैं और वशिष्ठ जी को जैसे ही पता चलता है वो तुरंत उन दूतों को बुला करके करते हैं। दूत जो हैं, जो जनक जी के दूत हैं, वह प्रभु को मुनि का वस्त्र में देख करके दुखी हो जाते हैं। पृथ्वी पर अपने मस्तक को रख करके प्रणाम करते हैं। इधर गुरुदेव वशिष्ठ सारा समाचार और कुशल पूछते हैं। दूत ने सुन करके कहा, गुरुवर आप जो कुशल पूछे हैं इसी से कुशल है। नाही तो कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष ते, अजगु भय सब अनाथ। हे गुरुवर, सभी जो जनकपुरवासी हैं वह उनकी कुशलता तो दशरथ जी के चले जाने के बाद सब समाप्त हो गया और विशेष रूप से तो मिथिला और अवध के जो लोग हैं वह पूरी तरह से अनाथ हो गए, असहाय हो गए। सभी उस समय शोक के समुद्र में डूब जाते हैं और उस समय दशरथ जी के मरण का सुनकर के फिर वैसा ही
स्थिति हो गया जैसे दशरथ जी का मरण आज ही हुआ हो। सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं, प्रेम के समुद्र में, प्रेम में हैं। और इधर राजा जनक को जब यह पता चलता है कि भरत को राज और भगवान राम को वनवास हुआ है, यह सुनकर के उनके हृदय में अत्यधिक सोच है। वह अपने समाज में जो चतुर सचिव और मंत्री सबसे विचार विमर्श करते हैं, कोई समाधान दे नहीं पाता, तो स्वयं राजा जनक वो विचार करते हैं और अपने 4 चतुर दूतों को अवध में भेजते हैं, यह पता लगाने के लिए कि भरत जी का जो प्रेम है राम के प्रति वह कैसा है, सद्भाव है, प्रेम पूर्ण है या विरोध का भाव है। वो दूतों को आदेश दे करके अयोध्या में भेजते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम यह यथार्थ का पता लगा करके आओ और कोई जान न सके। वह जो गुप्तचर हैं जनक जी के, वो अयोध्या में जाते हैं और वहां सभी चीजों की स्थिति का सही आकलन करते हैं, निरीक्षण करते हैं। और भरत जी का जो प्रेम है भगवान राम के चरणों के प्रति भौरे की तरह लुभाया रहता है, उनका हटता ही नहीं है। और भरत जी की वह प्रेम राम के प्रति देख करके दूत सब समझ जाते हैं कि विशुद्ध अनुराग भरत जी का राम के चरणों के प्रति है। वह दूत आकर के राजा जनक को बताते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन करते हैं। राजा जनक और जनकपुर के सभी लोग भरत जी का विशुद्ध अनुराग राम के चरण के प्रति देखकर सब प्रेम से भर जाते हैं। और उसी समय जनक जी सभी को रख रखाव की जिम्मेदारी देते हैं और तुरंत दुघरी शादी चले तत काला, अकिए विश्राम न मग मही पाला। और रास्ते में कहीं भी विश्राम नहीं किए। अब भोर ही और भोर में ही स्नान करके प्रयागराज पहुंचते हैं और यमुन जल उतरन लागे, वहां उतरने लगे। तो दूतों ने कहा कि जब वहां पर उतरने लगे, प्रयाग में स्नान करके आगे बढ़ते हैं, सब लोग जब उतरने लगे यमुना के पास में, तो हमें यहाँ पर खबर लेने के लिए यहाँ पे हमें भेजे हैं। और जैसे ही यहाँ पर सब समाचार अयोध्या वासियों को मिलता है कि जनक जी महाराज पधार रहे हैं, उनका आगमन है, तो सभी हर्षित हो जाते हैं। सुनत जनक आगमनु सुनि, हर्षेउ अवध समाजो। सुनत जनक आगमनु सबु, हर्षेउ अवध समाज। रघुनंदन ही सकोच बस। और रघुनंदन जी को सोच होता है, असोच विवश सुर राज। जो इंद्र हैं राजाओं के देवता, वह तो अत्यधिक सोच में पड़ जाते हैं। गरई गलानी कुटिल कह के, अकाही कह के ही दोसनु देई। कह के ग्लानि से गली जाती है, पश्चाताप कर रही है। क्या कहें, किससे कहें, काहि कहें कहीं दूषण दे। किसको कहते हैं। असमन आने मुदित नर नारी, अभयहु बहोरी रहब दिन चारी। यही और सब जो अयोध्या के वासी हैं, यह सोच करके प्रसन्न हैं कि अभी अभी जनक जी आए हैं, तो 4 दिन और हम सबको चित्रकूट में रहकर भगवान का दर्शन का लाभ मिलेगा। यह सोच करके प्रेम से भर जाते हैं।
यही प्रकार गत बासर सो अप्रात नहान लाग सबको। इस प्रकार वह दिन भी बीत गया। प्रातः हुआ, सब लोग स्नान करते हैं। सभी अयोध्यावासी आनंदित होकर के भगवान के चरणों की पूजा करते हैं, सब पूजन करते हैं। करिम जनु पूजै नर नारी अगनप गौरी त्रिपुरारी तमारी। रमा रमन पद बंदी बहोरी अभिनव अंजोली अंचल जोरी। सभी स्नान करके सभी नर नारी चरणों की वंदना करते हैं और पंच भगवान का पूजन करते हैं। गणेश जी की पूजा करते हैं, गौरी जी का पूजा करते हैं और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। महादेव भगवान शंकर की पूजा करते हैं। लक्ष्मीपति विष्णु के चरणों की वंदना करके सभी हाथ जोड़ करके आंचल पसार करके वंदना करते हैं। बसई सुबस राजा राम जानकी रानी आनंद अवधि अवध रजदानी। राजा राम जानकी रानी आनंद अवधि अवध रजधानी। अयोध्या के सभी नर नारी चरणों की वंदना करके यही मांगते हैं कि राजा राम राजा हूं और महारानी जानकी जी महारानी बने और सब लोग अवध में भगवान का राम का राज हो और आनंद मनाए और राम जी भरत जी को युवराज बनाए और सब हम लोग उसको देख देख करके आनंदित हों। राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध रजधानी। करिम जन पूजत नर नारी अगनप गौरी त्रिपुरारी तमारी। रमा रमन पद बंदी बहोरी अभिनव अंजोली अंचल जोरी। राजा राम जानकी जी रानी आनंद में अवध राजधानी। राजा राम जानकी जी रानी आनंद में अवध राजधानी। करिम जन पूजत नर नारी करिम जन पूजत नर नारी अगनप गौरी त्रिपुरारी तमारी। रमा रमन बरदानी आनंद में अवध राजधानी। राजा राम जानकी जी रानी आनंद में अवध राजधानी। अचल पसारी बिनवत कर जोरी अचल पसारी बिनवत कर जोरी। पूर्ण हो मनो कामना मोरी पूर्ण हो मनो कामना मोरी। मिट जाए मन की गलानी आनंद में अवध राजधानी। सहित समाज मोरे राम करे राज जी भाई भरत को बना के जुबराज जी। पूर्ण होवे भक्तन की बानी आनंद में अवध राजधानी। सब लोग आनंद मना रहे हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि सब अयोध्या में आनंद की सीमा अवध हो और भगवान राम राजा बने
जानकी जी रानी बने और भगवान राम भरत भैया को युवराज बना करके सब आनंद से हो, और हम सब राम राज है और भगवान राम के राजा रहते ही हम लोग यहाँ पे मरे। सब लोग यही मांगते हैं वरदान, और सब आनंद होते हैं, सब आनंदित हैं। भगवान राम का दर्शन करते हैं और अनुराग से भर जाते हैं। और इधर जनक जी का आगमन जैसे ही वहां पर सुनते हैं, सब लोग आनंद जाते हैं। जैसे ही सबको पता चलता है कि जनक जी आ रहे हैं, समाज में जल्दी से भगवान राम उठते हैं और उनकी आगवानी के लिए, उनको लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। सहित समाज गुरुओं को साथ में लेते हैं, भाई को साथ में लेते हैं, पुरजन जो अयोध्यावासी है उनको साथ में लेकर के आगे गमन करते हैं। और आगे जाकर के देखते हैं सभी जो जनकपुर के लोग हैं उनको, उनसे मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जनक जी के जैसे ही लोगों को पता चलता है कि जनक जी महाराज पूरे समाज के साथ में आ रहे हैं, और जनक जी जैसे ही चित्रकूट में प्रवेश करते हैं, गिरि बैरु देख जनकपति जबहि, गिरि बैरु देख जनकपति जबहि, अकरि प्रणाम मूरत त्यागेउ तबहि, करि प्रणाम मूरत त्यागेउ तबहि। जैसे ही वहां पर कामदनाथ पर्वत जो श्रेष्ठ हैं उनका दर्शन करते हैं, तो जनक जी महाराज जो ब्रह्मानंद में हमेशा सदैव रहते रहे, उन्होंने रथ का त्याग कर दिया। यहाँ प्रभु पैदल चले हैं, हमें रथ पे चलने का अधिकार नहीं है, और वो पैदल पैदल चल करके आते हैं। और जनक जी जोग भोग मह राख्यों गोई, राम बिलोकत प्रगट्यों सोई, प्रणवं पुरजन सहित विदेहु, अजोग भोग मह राखेहु गो, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। क्योंकि जब परमात्मा का दर्शन करते हैं तो परमानंद की स्थिति में जाते हैं, उसमें वो ब्रह्मानंद का भी त्याग कर देते हैं। और जनक जी जब आगे बढ़ते हैं और जैसे ही पास आते हैं, दर्शन करते हैं, सभी लोग आनंद से भर जाते हैं। और उधर जनकपुरवासी जो शतानंद जी और आदि मुनियों का चरणों का वंदना करते हैं, और इधर जनक जी महाराज जो अयोध्या वासी जो मुनि हैं, गुरु वशिष्ठ आदि मुनियों के चरणों की वंदना करते हैं। इस तरह भगवान राम अपने भाइयों सहित जनकपुर के सभी समाज को आदर के साथ अपने आश्रम में लिवा आते हैं। आश्रम सागर सांतरस, पावन पूरन पावन पाथु, सेन मनहु करुणा सरित, लिए जाहि रघुनाथु। आश्रम सागर शांत रस, भगवान राम का जो आश्रम है वो शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है, और जनक जी का जो समाज है मानो वो करुण रस की नदी है। इस तरह राम करुण रस से भरी हुई उस जनकपुर की समाज रूपी नदी को अपने शांत आश्रम में जो समुद्र है उसमें मिलाने के लिए लिए जा रहे हैं। और वहां पर जो सोच है और वो करुण रस की जो नदी है, इतनी तेज धारा है, उसमें के किनारे पे जो ज्ञान और विराग है वह सब उसमें डूब जाते हैं।
धीरज बट तरुवर तर लागे। विषम विषाद तोरावती धारा, अभय ब्रह्म भवर अवर्तय पारा। भय भ्रम जो है वह शंख भवर और चक्र है, और जो विषम विषाद जो दुख है, दाह है हृदय का, वह उस करुण रस नदी की तेज धारा है। जो भय भ्रम है वह भंवर और चक्र है, सभी उसमें बहे जा रहे हैं। उस करुण रस की नदी जो समुद्र जो है प्रभु श्री राम का, उसमें मिले जा रहे हैं। अकेवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकई न खेई एक नहीं पावा। केवट जो है मल्लाह, ये विद्वान है, और विद्या है नाव, लेकिन कोई भी वह विद्या नहीं जानता कि उस पार हो सके। सभी शोक समुद्र में, जैसे ही करुण रस की जनकपुर के सारे समाज जो करुण रस की नदी है, जैसे ही वह भगवान राम के आश्रम शांत रस जो जल से परिपूर्ण सागर है, समुद्र है, उसमें मिलते हैं, जैसे मानो वह समुद्र पूरी तरह से खौल उठता है। सभी लोग रो रहे हैं। और उस समय जिसने भी जनक जी को देखा तो उन्हें लगा कि ये विदेह हैं, देहाभिमान पुरुष हैं, देहाभिमान जो है इनको शोक कैसा। लेकिन वह जनक जी भी आज शोक में व्याकुल हैं, और जिसने भी पूरा समाज पूरी तरह से शोक में डूबा हुआ है, और कोई भी उससे पार नहीं हो पा रहा है। सब शोक के समुद्र में डूबे जा रहे हैं। बहुत ही करुण रस से भरी हुई स्थिति है सबकी, कोई कुछ कह नहीं पा रहा है। जासु नाम रवि भवनि सीनासा, जासु नाम रवि भवनि सीनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। ओ जनक जी, जिनका ज्ञान भव रूपी रात्रि का नाश कर देने वाला है, जो आवागमन रूपी रात्रि जो है अंधेरा है उसको समाप्त कर देने वाला है, और ऐसे जनक जी के जो वचन हैं, वचन की जो किरणें हैं, वह मुनियों के कमल को आनंदित कर देने वाला है, खिला देने वाला है। अतहि की मोह ममता नियराई, अयह सिय राम स्नेह बढ़ाई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। और ऐसे जनक जी जिनके वचनों की किरणें मुनियों के कमल को भी खिला देने वाली है, मुनियों के मन रूपी कमल खिल जाते हैं। जोग भोग मह राखऊं होई, राम मिलोकत प्रगट्यों सोई। ऐसे जनक जी यही की मोह ममता नियराई, क्या उनके समीप भी मोह और ममता जा सकती है? लेकिन यहाँ ये तो सीता और राम के चरणों के प्रति जो प्रेम है उसका प्रभाव है। यहाँ अलौकिक प्रेम जो सीता राम जी के चरणों के प्रति है, उसके कारण से यह स्थिति जनक जी का है। लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो जनक जी यह मोह ममता से को जीत चुके हैं, लेकिन यहाँ अलौकिक दृष्टि जो अलौकिक है वह सीता राम जी के प्रेम के कारण ये जनक जी की यह स्थिति है। सभी आनंदित होकर के समाज जो है वहां पर रहते हैं, और आगे कोई भी वहां जितने भी लोग हैं कोई जल तक भी ग्रहण नहीं किया। बीते हूं बिनु बारी, बीते हूं बाशर, भोजन तो दूर रहा, किसी ने जल तक भी ग्रहण नहीं किया।
पशु पक्षी यहाँ तक कि हिरणों तक ने भी जल नहीं पिया, तो जो कुटुंबीजन हैं, जो परिवार के लोग हैं, उस पे क्या विचार किया जाए। भगवान राम के चरणों के प्रति जो प्रेम है और भगवान राम का जो स्वभाव है, उस स्वभाव को देख करके सब लोग प्रेम से भरे जा रहे हैं। लड़ कहीं यहीं थे, बचपन से ही भगवान राम का यह बांध रहा है कि जानत नीति प्रीति पालत नीति प्रीति पहचानी। वो प्रेम को पहचान करके वैसा करते हैं। सील सकोच सिंदूर घुराऊ, सील सकोच सिंदूर घुराऊ। शील संकोच ये समुद्र हैं भगवान राम। असुमुख सुलोचन सरल स्वभाव। सुमुख हैं, सबके अनुकूल सदैव रहते हैं, वो परम पिता हैं। और सुलोचन, सब पर प्रेम और कृपा का दृष्टि समान भाव से रखने वाले हैं। ऐसा हमारे प्रभु श्री राम का स्वभाव है। शील संकोच सिंदूर घुराऊ, असुमुख सुलोचन सरल स्वभाव। भगवान राम के स्वभाव, भगवान राम के रूप, भगवान राम के गुण, भगवान राम की लीला को इस तरह सब लोग आनंद से गा रहे हैं। वहां पर सब लोग शोक में डूबे हुए हैं और उधर गुरुदेव वशिष्ठ अयोध्या की तरफ से, इधर जनकपुर समाज से सदानंद जी और विश्वामित्र जी आदि मुनि तरह तरह की कथाओं को कह करके आनंदित कर रहे हैं समाज के लोगों को। सब आनंद से हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम दशनामा, अखिल लोक दायक विश्राम। ऐसी प्रभु श्री राम की पावन कथा यदि हम भगवान के चरणों में प्रेम चाहते हैं अथवा मोक्ष पद चाहते हैं, तो भगवान के कमलों चरण में नित्य निरंतर भगवान की पावन कथा का रसास्वादन करते रहें। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय राम।